अभी जितने भी धर्मगुरु नकली पखंड और जितने नए और धर्मगुरु बन रहे हैं, उन सभी को मैं बारे में कुछ कहना चाहूँगा, 2-4 बात। एक सेव होता है, सेव जो होता है कि गंदा, और उस गंदे सेव को अगर ढेर में रख दिया जाए, अच्छे सेव के ढेर में, तो सभी सेव को गला देता है। नमस्कार दर्शकों, आगे फिर से एक और वीडियो में आप सभी के बीच में आप सभी को बता दूं कि अभी जितने भी धर्मगुरु नकली पखंडी धर्मगुरु चल रहे हैं, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी उनके अनुयायी होते हैं, तो उन अनुयायियों को वो अपना जो ज्ञान मतलब अपने अंदर में समाया हुआ है, उस ज्ञान को परोसने में ज़रा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। तो इसी बीच हम बताने वाले हैं कि जितने भी धर्मगुरु अभी चल रहे हैं और जितने नए और धर्मगुरु बन रहे हैं, उन सभी को मैं बारे में कुछ कहना चाहूँगा, 2-4 बात। कि जितने भी ना समझ, बिना समझे किसी भी मतलब की बात को कह रहे हैं जनता के सामने, अनुयायियों के सामने, जो भी कहिए, तो उन बातों को मैं यहाँ पर लाकर छोड़ूंगा कि वो ऐसे मतलब लोगों के बीच में आ गए हैं, जैसे कोई एक सेव होता है, सेव जो होता है कि गंदा, और उस गंदे सेव को अगर ढेर में रख दिया जाए, अच्छे सेव के ढेर में, तो सभी सेव को गला देता है। इसी बीच नए नए धर्मगुरु आ रहे हैं और बहुत ही पुराने भी हैं, तो सड़े हुए गले हुए वो सेव है, और उस सेव को बीच में रखना अच्छी बात नहीं होता। इसी प्रकार मतलब कि सभी जितने भी धर्मगुरु हैं, उनके प्रभाव से उनके अनुयायी भी गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, और उनका जो कि कीमत जो था वो कीमत घट रहा है। तो इसलिए मैं आज बता दूं कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं, उस शास्त्र विरुद्ध साधना से उनका जीवन बर्बाद ही होता है, न कि जीवन बचता है। जीवन सिर्फ बचाने वाला शास्त्र अनुकूल साधना होता है, और शास्त्र अनुकूल साधना सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, और उससे अनुसार अगर हम लोग भक्ति करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होता है। संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों के आधार से ज्ञान बताते हैं, और अगर हम उस आधार से ज्ञान के आधार से भक्ति करते हैं तो हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष है, जब मोक्ष मुक्ति का जब जहाँ तक बात आता है, वहाँ मैं बता दूं कि मोक्ष प्राप्त करना नकली धर्मगुरुओं के द्वारा तो असंभव है। कहने का मतलब है कि मुक्ति का जहाँ तक बात है, तहाँ तक के जो धर्मगुरु ज्ञान बताता है कि मैं मोक्ष मुक्ति का रास्ता बता रहा हूँ, तो खुद मुक्त नहीं हो पा रहा है। जैसे कि राधा स्वामी पंथ में एक संत हुए हैं, राधा स्वामी का प्रवर्तक माना जाता है उनको। तो वो मरने के बाद में बुक्की महाराज जी एक होते हैं, जो कि उनके शिष्या होती है, उनके अंदर आकर वो मतलब बातें करते हैं, भोजन करते हैं, गांजा भांग दारू पीते हैं। तो इस तरह का मतलब वो कार्य मतलब उसके शरीर में बैठ कर करते थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या उनको मोक्ष प्राप्ति हुआ, क्या उनको मुक्ति मिला। अगर मुक्ति मिला तो बुक्की जी में जो शिष्या थी, उनके अंदर प्रवेश करके सारा मतलब ये खान पान कर रहा है, सारू दारू दारू मतलब इसमें पी रहा है, या मतलब क्या है कि वो भांग तंबाकू सारा चीज़ मतलब खा रहा। तो इसका मतलब कि उससे बुक्की महाराज जी में जो प्रवेश हुए, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक माने जाने वाले उस महाराज जी का मतलब मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरह से सभी नकली धर्मगुरु है, जो कि नकली साधना बताकर सभी को नरक में ढकेल रहे हैं, और वो सिर्फ लोगों के बीच में जाकर सेव की सिंबल हमने बताया कि सेव की तरह, सेव जो होता है गंदा ना, उसको बीच में रख देने के बाद में सारा सेव को गला देता है। इसी तरह से जितने भी नकली धर्मगुरु है, इसी तरह का एग्जाम्पल देते हुए सभी को मैं बताता हूँ। और शास्त्र अनुकूल जो साधना बताते हैं, वो सिर्फ सच्चा संत होता है, और शास्त्र अनुकूल साधना सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों के आधार से ज्ञान बताकर सभी जनता को, सभी अनुयायी को मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर कर रहे हैं।